देखो दो त्रिभुज है हमारे पास, ये एक त्रिभुज मैंने बनाया, ये एक त्रिभुज है मेरे पास, इसका नाम है ABC। क्या नाम दे दिया मैंने? ABC। और एक त्रिभुज और बनाया मैंने, इसका नाम है PQR। अब ये दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे हैं एक जैसे, शकल से एक जैसे हैं, मगर ये एक बड़ा है और एक छोटा है ना? ये छोटा ही रह गया और ये बड़ा, मगर दोनों समबाहु त्रिभुज है। इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर हैं और इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर हैं। दोनों, ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज ABC है, समबाहु त्रिभुज ABC। ये आपका समबाहु त्रिभुज ABC है और ये आपका समबाहु त्रिभुज PQR है। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों त्रिभुज समबाहु हैं और एक त्रिभुज छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है ना? तो अब इनके रूप समान है। रूप का मतलब इनकी शक्ल, इनकी शक्ल एक जैसी है, मगर इनका आकार छोटा बड़ा है, आकार छोटा बड़ा है। तो अपन यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC कैसा है? समरूप। किसके समरूप है भैया त्रिभुज ABC? त्रिभुज PQR के समरूप है। ये समरूप का निशान है, इनके रूप समान है ना? इनके रूप समान है। तो दो त्रिभुज जिसमें एक छोटा और एक बड़ा है, ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तो जो दो त्रिभुजों के समरूप होने की जो कंडीशंस है, जो शर्त है, वो मैं आपको बता देता हूं, है ना? लिखो क्या शर्त है भैया? दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त क्या है? नंबर 1, उनकी संगत भुजाएं कैसी होना चाहिए? समान। उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक, है ना? लिखो संगत भुजाएं आनुपातिक हो, संगत भुजाएं आनुपातिक हो। उनकी संगत भुजाएं कैसी हो? आनुपातिक, है ना? अब आनुपातिक का मतलब समझे नहीं समझे? मैं समझाता हूं। जैसे ये मैंने त्रिभुज बनाया था, देखो ये मैंने त्रिभुज बनाया था ना, इसका क्या नाम था? A, B और C। और एक त्रिभुज मैंने ये बनाया था, एक त्रिभुज मैंने ये बनाया था, इसका नाम क्या था? PQR। संगत का मतलब ये होता है, जैसे ये AB के संगत कौन सी भुजा है? PQ। AB के संगत कौन सी है? PQ। BC के संगत कौन सी है? BC के संगत, और AC के संगत वेरी गुड। तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होना चाहिए? आनुपातिक होना चाहिए। संगत भुजाएं आनुपातिक का मतलब ये है कि AB बटे PQ किसके बराबर होना चाहिए? AC बटे PR। और ये किसके बराबर होना चाहिए? BC बटे QR। देखो AB PQ के, AC PR के और BC QR के बटे में, और इस प्रकार से आनुपातिक का मतलब बटे में, है ना? ये इस प्रकार से इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होना चाहिए और संगत भुजाएं आनुपातिक और बराबर हो। संगत भुजाएं आनुपातिक और बराबर हो, और कैसी हो? बराबर हो। आनुपातिक और बराबर हो, संगत भुजाएं आनुपातिक हो। ये नंबर 1 नियम, कंडीशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है? संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो, यह लिखो बेटा, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, ये दूसरी कंडीशन है ना? संगत कोण बराबर हो। अब संगत कोण कौन कौन से बेटा? देखो ए के संगत कौन सा है? P। ए के संगत कौन सा? P। ए के संगत P, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोण ए किसके बराबर है?
कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू। कोण बी, वेरी नाइस, कोण क्यू के। और कोण सी किसके बराबर है? कोण आर के बराबर है। वेरी नाइस। तो ये संगत कोण, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये दो कंडीशंस हैं, ये दो शर्तें हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? दो त्रिभुज समरूप जब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं आनुपातिक और बराबर होती है, संगत भुजाएं आनुपातिक और बराबर होती है। ये दो कंडीशन आप नोट कर लीजिए। दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तें मैंने लिख दी है। अब इनसे रिलेटेड हम सवाल करेंगे, है ना। अब इनसे संबंधित हम सवाल करेंगे। पहले इनकी शर्तें बताना जरूरी थी, डायरेक्ट अपन सवाल करते हैं तो अच्छी बात नहीं थी, समझ में नहीं आते, कंफ्यूज होते हैं हम, है ना। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने पहले इसके बारे में आपको बताया कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, है ना, कि भैया समरूप होने की जो कंडीशन है वो मैंने बताई आपको। अब देखिएगा इसमें सवाल दिया गया है ना, एक चित्र हमें दिया गया है। ये चित्र हमें दिया, देखो इस टाइप से हमें एक चित्र दिया है, इस टाइप से हमारा एक सवाल है, इसका नाम P है ना। ये P है, ये Q है और ये R है। P Q R और एक रेखा ये है। इस रेखा का नाम क्या है? EF। ये हमारा E है और ये हमारा F, ठीक है, EF। अब ये हमारा दिया है इसने 3.9। PE कितना है? PE का मान है, PE का मान है, P से E तक की दूरी इसने दी है 3.9। ये हमारे पास है 3.9 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर। PE कितना है? PE 3.9 सेंटीमीटर है और QE है हमारा 3 सेंटीमीटर। QE हमारा 3 सेंटीमीटर है और PF हमारा 3.6 है, सेंटीमीटर है और ये हमारा 2.4 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि क्या EF समांतर है QR के? क्या EF समांतर है? EF समांतर है QR के? ये हमें इसमें, है ना। तो देखिएगा हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर है या नहीं, ये पता लगाना है ना। तो ये पता लगाएंगे बिल्कुल हम। देखो अब इसमें एक प्रमेय लगी है ना, इसमें एक थेल्स की प्रमेय लगी। कौन सी प्रमेय लगी है? थेल्स की प्रमेय है कि किसी त्रिभुज PQR की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा EF उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हमारी थेल्स की प्रमेय कहती है ना। तो देखिएगा थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि भाई थेल्स की प्रमेय के अनुसार, है ना, अगर थेल्स की प्रमेय इसमें लागू होती है तो ये समांतर है और थेल्स की प्रमेय लागू नहीं होती है तो ये समांतर नहीं है। थेल्स की प्रमेय के अनुसार लिखो यहाँ, लिखो EF समांतर QR। यदि EF समांतर है QR तो थेल्स की प्रमेय से, किसकी प्रमेय से? थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय क्या है भैया आपकी? थेल्स की प्रमेय कहती है कि PE बटे EQ बराबर PF
बटे एफ आर, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ये थेल्स की प्रमेय है। थेल्स की प्रमेय का यही कथन है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अगर ये अनुपात समान हुए तो भैया ये समांतर है, और ये समान नहीं हुए तो ये समांतर नहीं है। तो P का मान बोलो कितना है? PE 3.9। P का मान कितना बेटा बोलो? 3.9। ई क्यू का मान, E से लेके Q का मान 3 है, यस। और PF का मान कितना है? 3.6। और FR का मान 2.4, यस। तो देखो बेटा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल है ना। अब इसको हम काटेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा, इसको हम काट रहे हैं। ये मैंने दशमलव हटाया तो ये 0 आया, है ना, ठीक है। और ये एक अंक बाद दशमलव, और ये एक अंक बाद दशमलव उड़ गया, ठीक है ना। एक अंक नीचे भी है, एक अंक बाद है, ऊपर भी एक अंक बाद है, तो ये दशमलव से दशमलव कट गया, इधर तो दशमलव से दशमलव कट गया। अब देखो 3 एकम 3, 0 का 0, 3 एकम 3 3 9। इधर देखो, इधर हो जाएगा आपका 6 चौक 24 और 6 नाम 36, 6 चौक 24 और 6 नाम 36। तो ये विषम है और ये सम है, ये विषम है और ये सम है। अब नहीं कटेंगे, अब कट ही नहीं सकते, सम विषम नहीं कटते। तो हमने क्या देखा, हम देखते हैं कि 13 बटे कितना आया 10 बराबर 9 बटे कितना आया 4। क्या ये बराबर है? देखो 13 बटे 10 और 9 बटे 4 बराबर दिख रहे हैं? बराबर नहीं है ना, तो लिखेंगे तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। हाँ, अगर ये बराबर होते हैं तो अपन कहते समांतर है, अब ये बराबर नहीं है तो ये समांतर नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया सिद्ध करके कि कब बराबर है और कब बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं। त्रिभुज यही है हमारा, त्रिभुज तो ये रहेगा हमारा। इसमें 2 मिनट बेटा। हाँ, क्या हो गया बेटा? नहीं आ रहे, बताइए। चलो अगला प्रश्न हम लेते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा। जो तुमको आए वो कर लो, क्योंकि मैं दूंगा वो तुम नहीं कर पाओगे, है ना। जो तुमको आते ना वही करो। चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा। पी क्यू आर, ये आपका P, ये आपका Q और ये आपका R और ये आपका E और ये आपका F, है ना बेटा। देखो ये त्रिभुज है PQR और इसमें QR के समांतर एक रेखा EF खींची गई है, इसका कहना है। अब ये कहता है कि P से लेके E तक की दूरी PE 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। और E से लेके Q तक की दूरी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर है। और P से PF आपका 8 सेंटीमीटर है और F से R 9 सेंटीमीटर है। तो ये कहता है कि क्या EF समांतर है QR के? ये कहता है क्या, अपन से पूछ रहा है क्या, है ना। ये कहता है क्या EF समांतर है QR? क्या EF समांतर है QR? ये हमें पता लगाना है कि ये समांतर है या नहीं। तो मैंने आपको बताया भी था, थेल्स की प्रमेय के अनुसार क्या होता है। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है बताओ? थेल्स की प्रमेय परीक्षा में लिखो। हाँ,
थेल्स की प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य दूसरी भुजा, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई दूसरी भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन्हें समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये थेल्स की प्रमेय, थेल्स प्रमेय से क्या है भैया? थेल्स प्रमेय बोलो बेटा। पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। वेरी नाइस। अब पीई कितना है? पीई हमारा कितना भैया? पी का मान कितना भैया? 4। और पीई तो हमारा 4 है ना? और ई क्यू हमारा 4.5 है, और ये हमारा 8 है, और ये हमारा 9 है। अब इसको हल करते हैं। दशमलव को हटाया तो ऊपर एक 0 आया, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगी, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 0 लगेगी, यहाँ नीचे से हटाया तो ऊपर 0 लगेगी। ऊपर कितना हो गया? 40, नीचे कितना हो गया? 45। ऊपर 40 और नीचे 45 बराबर 8/9। अब 40 और 45 कौन से टेबल में आते हैं भैया? 5। 5 नाम। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं 8/9 इधर भी है, 8/9 इधर भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया पीई, हाँ ये लिख दो। इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर इति सिद्धम। यही हमें दिखाना था। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था, और इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं 2-2 नंबर में। करना कुछ नहीं होता है, सरल होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें मान निकालने को भी दे देते हैं वो, कि इसका मान ज्ञात करो, ऐसा भी दे देते हैं। देखो मैं अब जो सवाल बताऊंगा ना उसमें थोड़ी सी गणित लगेगी, थोड़ी सी गणित लगाना है, और सरल सवाल है। थेल्स की प्रमेय से करेंगे, प्रमेय तो वही लगेगी थेल्स की, है ना। चलो देखो अब थेल्स की प्रमेय लगाते हैं, और उससे हम सवाल कैसे करते देखिएगा। अब आप इस टाइप से आपको आकृति दे दी जाएगी, ऐसे ये आपको एक आकृति दे दी साहब, ये दे दी आकृति, है ना। इसका नाम भी दे देंगे, वो नाम दे देंगे ए, फिर बी और फिर सी, और एक रेखा ऐसे खींच देंगे। वो ये एक रेखा खींच देंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा डी और यहाँ हो जाएगा ई, है ना। यहाँ डी और ई है ना बेटा। ये कितना है? 1.5। इसका मान आपको ए से लेके डी तक का मान 1.5 सेंटीमीटर। ए से लेके डी तक का मान कितना है? ए से लेके डी तक का मान 1.5 सेंटीमीटर, और बी से लेके डी तक का 3 सेंटीमीटर। बी से डी तक 3 सेंटीमीटर है। अब ए से लेके ई तक का 1 सेंटीमीटर है। और वो कहता है कि भैया ई से लेके सी, यानी कि ईसी का मान ज्ञात करो। ये मान हमें निकालना है कि ये है कितना, ये हमें नहीं दिया, ये हमें निकालना है। ईसी का मान ज्ञात करो। ई से लेके सी तक का मान हमें मालूम नहीं, तो हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। गणित में ऐसा होता है, जो चीज हमें ज्ञात करना होती है, जैसे पिता की आयु ज्ञात करो तो अपन लिखते हैं माना कि पिता की आयु 1 सेंटीमीटर है, तो ई से लेके सी तक की दूरी ज्ञात करना है, ईसी ज्ञात करना है, तो ईसी को हमने 1 मान लिया। अब इस सवाल में उसने कहा है, इसमें उसने क्या कह दिया? उसने कह दिया कि डीई समांतर है किसके? डीई समांतर किसके है? डीई बीसी के समांतर है। अब डीई बीसी के समांतर है, इसका मतलब ये हुआ कि भुजाएं आनुपातिक हैं और बराबर है। भुजाएं आनुपातिक हैं और बराबर है। इसमें 2 त्रिभुज बन गए, है ना। चलो अब देखो ए से लेके डी,
एडी एडी किसके बटे में आएगा? ए से लेके डी और डी से लेके बी। एडी एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, एई बटे ईसी। लिखो एई बटे, बात समझ में आ गई? यहां लिख दो सिंस, यहां लिख देंगे सिंस, चूंकि डीई इज ए पैरेलल, डीई इज ए पैरेलल बीसी, देयरफॉर, इसलिए थेल्स प्रमेय से, यहां लिखो थेल्स प्रमेय से। किससे हुआ ये जादू? थेल्स प्रमेय से। अब इनका मान रखेंगे। एडी का मान कितना बोलो? एडी कितना है? एडी आपका 1.5 है। एडी कितना है? एडी 1.5 है। और डीबी कितना है? 1.5। डीबी 3 है, बराबर। एई कितना है? बोले एई 1 है। और ईसी कितना है? तो बोले ईसी तो दिया ही नहीं, वो तो निकालना भैया। x आगे यहां तक? यस। अब क्या करेंगे भैया? अब क्रॉस गुणा करेंगे। वेरी नाइस। तो देखिएगा, इस बच्ची ने बताया कि क्रॉस गुणा होगा, क्योंकि इसको मालूम पड़ गया कि इसके बाद क्या स्टेप बनती है, फिर इसके बाद ये थी। तो देखिएगा अब क्या करेंगे सर? ये 1.5 में x का गुणा करेंगे 3 में, तो गुणा तो है ना, कर दे आप। बता आप क्या करेंगे? ये 3 बट्टे में आ जाएगा। बटे में आ जाएगा। वेरी गुड। देखो इस बच्ची ने बोला कि भाई 3 के बटे में आ जाएगा 1.5, ये 1.5 3 के बटे में आ गया, और x निकालना तो x को तो यहीं रहने देंगे, और ये गुणा वाली चीज इनके बीच में गुणा है, तो गुणा वाली चीज बटे में आ गई। दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे का दशमलव उड़ेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा भैया? x बराबर हो जाएगा 30/15, और 15 से 30 कितनी बार खत्म? 2 बार खत्म। वेरी नाइस। x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो कठिन सवाल था कि सरलता बताओ? वेरी गुड। तो इस टाइप के सवाल थोड़े से हमें लगते तो कठिन है, मगर होते सरल है ना? लग ऐसा रहा था कि कठिन होंगे, मगर सवाल सरल था। चलिए अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे, है ना? सरल प्रश्न है सब। देखिएगा आप, मौखिक प्रश्न है, अगर आप चाहें देखा जाए तो इनको आप मौखिक भी कह सकते हैं, है ना? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, इसने ऐसे दे रखा है चित्र, ऐसा दिया है, फिर ऐसे दिया है, फिर इसने ऐसे दिया है, सॉरी है ना बेटा? अब इसने इसको क्या करा है कि नाम दे दिया है ABC। दिस इज A B एंड C, ABC, है ना? ABC DE। अब भैया ये है आपका D से लेके BD का मान दिया इसने। BD कितना है? 7.2। BD है ये D, ये BD, DE, ये BD है आपका 7.2 सेंटीमीटर। BD कितना है? BD 7.2 सेंटीमीटर है। और AD कितना है? AE 1.8, AE 1.8 सेंटीमीटर है। और EC 5.4, EC 5.4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? अब हमें क्या इस प्रश्न में हमें क्या निकालना बेटा? AD का मान ज्ञात करना। AD आपका ये AD निकालना है, इसको x मान लो, x सेंटीमीटर। AD निकालना x सेंटीमीटर। ला किताब दो, मैं देता हूँ सवाल। तो AD निकालना है, तो भैया इसने बोला है कि DE समांतर है BC के। DE किसके समांतर है? BC के, ठीक है? तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे? हम आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बताएंगे, करके बताएंगे। ये भैयू ये सवाल करो, ये वाले करो। चलो तो देखो, लिखो सिंस DE किसके समांतर है? D से E, DE समांतर BC,
DE समांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है बताओ? क्या कहती है थेल्स प्रमेय? बताओ भैया, थेल्स प्रमेय बोलो। थेल्स प्रमेय बोल। AD हाँ, DB वेरी गुड, बराबर AE EC। वेरी गुड। AD का मान बोलो बेटा। AD का मान 1 से, DB का मान 7.2 है, इसका मान 1.8 है और इसका मान 5.4 है। यहां तक आ गए? ओके, अब देखो ये 1 अंक बाद दशमलव, इधर भी 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव से दशमलव खत्म, कट गया ना? ओके, देखो इधर 18 एकम 18, 18 तिया 54 है ना? 18 तिया 54। अब भैया ये आपका हो जाएगा x बटे कितना? 7.2 बराबर क्या? ऊपर 1 नीचे 3, करेंगे क्रॉस मल्टी करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 3x बराबर 7.2। 3x बराबर कितना? 7.2। तो एम्प्लाइज डेट x बराबर क्या हो जाएगा भैया? 7.2 और 3 गुणा में है तो बटे में 3 आ गया। बटे में 3 आएगा। 3 से काटो बेटा, 3 दूनी 6, तो बचेगा कितना? 3 दूनी 6, एक इसको दिया, कितना हो गया? 12। 3 चौक 12 और बीच में क्या है? दशमलव। यहाँ पे भी बीच में दशमलव लगा दो। बोलो x का मान कितना है भैया? x बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने ये कठिन सवाल भी आप